Hello and welcome to the channel. Let's do question number 9 of chapter number 5, continuity and differentiability. And we are doing exercise 5.5. So देखो बेटा, हमें बोला है हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. क्या बोला हुआ है? y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स. देखो, जब भी हमारे पास ना फंक्शन के पार में फंक्शन होता है एंड फंक्शन अगेन फंक्शन के पार में फंक्शन और बीच में प्लस भी है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते हैं बेटा. तो हम लोग क्या ले लेते हैं ना, पहले वाले फंक्शन को हम लोग u ले लेते हैं और सेकंड वाले फंक्शन को हम लोग v लेट कर लेते हैं. ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया u, इसको हमने लेट कर लिया v. ठीक. अब अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी बेटा, तो क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स. u को करेंगे तो क्या बनेगा? du बाई डी एक्स. और v को करेंगे तो क्या बनेगा? dv बाई डी एक्स. अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, वैल्यू कैसे पुट करते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे u इज इक्वल्स टू, यहाँ कर रही हूँ मैं कि चलो इधर लिख लेती हूँ, u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स. अब जब भी बेटा हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है और हमें डिफरेंशिएट करना होता है ना, तो ज्यादा बेटर होता है हम लोग क्या ले ले? लॉग. लॉग लेंगे तो कैसे बनेगा बेटा? ये बन जाएगा लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स. अब बेटा हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है. लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ अलग से साइड में, लॉग ऑफ ए रेज टू दी पावर बी. जब भी लॉग में ऐसे ए रेज टू पावर बी होता है तो बी आगे आ जाएगा बेटा और लॉग ए बन जाता है. ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई. ठीक, जो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में हमारी लग रही है. ठीक है, अब तो ये चीजें याद हो जानी चाहिए. दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर मैं लॉग को डिफरेंशिएट करूं, डी बाई डी एक्स करूं, लॉग ऑफ एनी फंक्शन, कुछ भी हो सकता है फंक्शन में, एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, ई रेज टू पावर समथिंग, कुछ भी. ठीक है, तो हमारा बनता कैसे? 1/f(x), ठीक, लॉग का, और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा बेसिकली. ठीक है, तो देखो लॉग यू, पहले तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगी, इधर वाला एज इट इज, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे लॉग यू. अब देखो ये साइन एक्स बेटा इधर है तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा? साइन एक्स लॉग एक्स. अब दो चीजें बन गई मेरे पास, एक साइन एक्स बना, एक लॉग एक्स. अब हम क्या करेंगे? हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब देखो इस साइड में आरएचएस में हमारे पास क्या लग रहा है? प्रोडक्ट रूल लग रहा है. ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा? कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आप करेंगे? हमारे पास सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन. दैट्स इट. ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस साइन है वैसे भी. अब देखो लॉग यू का डिफरेंशिएशन है 1/u और u का डिफरेंशिएशन आएगा du बाई डी एक्स. ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कॉस एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स. प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, अभी बताया था लॉग का क्या हो जाता है? 1/x. बस खत्म. अब ये u इधर चला जाएगा और u की वैल्यू हम पुट कर देंगे x रेज टू द पावर साइन x. तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो मैं अगर इधर लिखूं तो, यहाँ लिखूं तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, u की जगह पे आ जाएगा x की पावर साइन x, ये मैंने u की जगह पे लिखा है, ब्रैकेट ओपन, लॉग x कॉस x प्लस साइन x अपॉन x. ये बना है मेरा du बाई डी एक्स वैल्यू. अच्छा देखो, अब अगर हम इक्वेशन को नेम करते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ये तो तुम्हारा फॉर्मूला चार्ट है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब हमें करना है इसको सॉल्व बेटा, ये वाली चीज, साइन एक्स अपॉन कॉस रेज टू द पावर कॉस एक्स. देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? v लेना पड़ेगा, तो v इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स. अगेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या करेंगे बेटा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या बनेंगे? लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स. अब हमें प्रॉपर्टी पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी की, अगर पावर होगी तो आगे आ जाएगी, तो पावर है तो आगे आ जाएगी, तो आगे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आगे आ जाएगा, कॉस एक्स
मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब फिर से बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, कंसिडर दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस एज सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग v का डिफरेंशिएशन है 1/v dv/dx, ये हो गया, इज इक्वल्स टू, देखो सेकेंड फंक्शन एज इट इज, लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज व्हाट, माइनस साइन। ठीक है, ये इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई। ठीक, अब हमारे पास आएगा प्लस, अब क्या आएगा, प्लस हमने कर दिया, ये हमने कर दिया लॉग ऑफ, अब लॉग ऑफ साइन एक्स, अच्छा पहले हमने कॉस का करा, अब हम कॉस एज इट इज करेंगे, एक सेकेंड, कॉस को हम एज इट इज करेंगे विथ कॉस एक्स, और लॉग का करेंगे बेटा 1/sin एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू v इंटू माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और ये बनेगा cos बाई साइन, हम लोग cot x कर लेते हैं, और cos x, बस v की वैल्यू पुट कर देंगे, x साइन एक्स रेज टू द पावर cos x, और ये सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं थर्ड, ये वैल्यू उसी में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। सो पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम बेटा, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ अ पेन, पेन का कलर, ओके, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, u की जगह आएगा x रेज टू द पावर साइन x, ब्रैकेट ओपन, क्या बनेगा ये पीछे, देखो log x cos x, log x cos x प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है, ये तो तुम्हारा du/dx है, और v वाला क्या बनेगा, साइन x रेज टू द पावर cos x, और अंदर जो इतना बड़ा टर्म था वो सारा क्या था, माइनस साइन x लॉग साइन x, माइनस साइन x लॉग साइन x, क्या बनेगा, प्लस cot x cos x, यही होगा आई गेस, cot x cos x, चलो एक बार देख लेते हैं, cot x cos x, that's it, so this is the final answer. I hope you guys understood, right? Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.